बेसिक्स ऑफ मैथ वाली प्लेलिस्ट का आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। ये जो वीडियो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप अपने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और चाहते हो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो वो जल्दी में भी कर लो और कोई मिस्टेक भी ना करो, इसीलिए आपके लिए बेसिक्स ऑफ मैथड जो मैथ है उसकी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्यूब वगैरह लिखे उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करवाना चाहूंगा, जो आने वाले टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया करोगे वहां पर इनका यूज रहने वाला है, तो वहां पर मिस्टेक ना इसलिए पहले समझ लो। जैसे देखो, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट हम कल कवर कर चुके थे, कुछ आज कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बिल्कुल बेसिक लेवल वाली प्लेलिस्ट है। जिसको मैथ के सिर्फ बेसिक समझने हैं वही ये देखे, बाकी स्किप कर सकता है। अब कभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह का इक्वेशन आपके सामने बन गई है। अब इसे सॉल्व करना कैसे करोगे? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ऐसे तो अब ये काम और भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई है बीच में, आगे एक और टर्म होती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ये ऊपर 3 और नीचे 3 है, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको पूरा सिंपल सिंपल सॉल्व करके बताऊं, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। डिवाइड में 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, है ना। अब होता क्या है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब इन नंबर को काटना हो दोनों सेम टेबल में आने चाहिए। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 2/5। और अगर मैं इसको आसानी से करता तो देखो, ये 3 और 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आंसर 2/5 बच रहा था। तो ये कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। ये आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे कुछ है कटने वाला, बिल्कुल यहाँ पर भी है। 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 को 3 से करेंगे 9, है ना। और कुछ कट रहा है, और कुछ यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कट रहा है। जब आपने देख लिया एक बार सब कुछ जो भी कटता था आपने कट कर लिया, उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 ही आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ 4 लिख दो। नीचे की तरफ बात करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना 35, फिर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा, है ना। 105, 3 को 5 से 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से 4/105। अगर ये किसी कॉमन टेबल में आता काट लो, नहीं आता तो वो अलग बात हो जाएगी। अब ये कैसे पता करना दोनों किसी सेम टेबल में आते या नहीं आते, ये आने वाली वीडियोस में आपको और क्लियर होगा। बट फिलहाल आपको मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट समझ आ रहा है। जब ये मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट आ रहा होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले नंबर सभी को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। उससे पहले देखो, अगर कट रहे कहीं पे ऊपर नीचे नंबर, उनको काटना स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करते जाना। और जो प्लेलिस्ट बनेगी वो बेसिक्स ऑफ मैथ के नाम से बन जाएगी, या फिर मैथ बेसिक्स के नाम से बन जाएगी, वहां पर वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कैटेगरी आपको समझ आएगी, पहले मल्टीप्लीकेशन वाली, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, कई बार मिक्स फॉर्म में होता है क्वेश्चन, है ना, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2/3। अब आपको पता ही नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जो नीचे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 6 आ जाएगा, उसमें ऐड कर देना है यहाँ पे जो नंबर दिया होता है, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जो ऊपर नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, है ना। तो आपने जो नीचे नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी टर्म दी होगी वो ऐड कर देना है, तो आंसर 8 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो, किस तरह से लिखो, 1/7 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, ये नंबर ऐड कर देना है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 7 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ 13/17 लिखा हुआ है, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17, उसमें 3 ऐड किया 20, तो 20/17 आपके पास आंसर आ गया। ये भी आसान था, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये कैटेगरी भी खत्म हो गई, आगे इसकी तरफ चलते हैं। अब जनरली होता क्या है, जो पहली बार मैथ पढ़ते हैं, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं होता,
वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम मेथड लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/2 प्लस 1/3। अब जिसे कंसेप्ट वीक होंगे वो क्या करेगा, वो ये 3 और ये 3 काट देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो काटने वाला कंसेप्ट तभी लगाना है जब मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन आ रहा होगा। अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो इस तरह से ऑपरेशन आपने नहीं लगाने, इस बात का ध्यान देना है। तो देखो इसमें एक एलसीएम वाला मेथड भी होता है, हालांकि मैं यही मान के चलो कोई एलसीएम आता नहीं है तो वो बाद में समझाऊंगा, अभी सिंपल मेथड करवाता हूँ। जब भी प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा, अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, और बीच में साइन वही जो यहाँ पर होगा। जैसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ जाता है 9। साइन कौन सा है, प्लस का, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब इनको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6। तो कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कैसे क्वेश्चन को कवर करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 + 2 होता है 11/6। लेकिन इसे सेम टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5/3 प्लस 8/3। अब देखो जरूरी नहीं कि आपको हर बार जो है इसी तरीके से करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक मेथड आपको और बता रहा हूँ, जब भी डिनोमिनेटर में नंबर आपके सामने सेम आ जाएंगे, मतलब नीचे वाले नंबर सेम हो जाएंगे, आपने सिंपल ऑपरेशन लगा देना है। 5 + 8 कितना होता है, 13। ऊपर 13, नीचे नंबर सेम था, उसको एज इट इज लगा दो। ये सिर्फ तभी फॉलो होगा जब नीचे डिनोमिनेटर सेम चल रहे होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब प्लस माइनस का साइन है, सब कुछ अलग वगैरह, नीचे कुछ सेम वगैरह नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से कर लो। लेकिन क्वेश्चन आसान तब बन जाता है जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। अब ये सेम सेम था तो ऊपर प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस कर दो, माइनस होता माइनस कर लेते। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, और इस मेथड को जरूर याद रखना जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम इसी मेथड से बना के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए ये कंसेप्ट आना बड़ा जरूरी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर भी कर लिया होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जैसे हमने प्लस वाला ऑपरेशन लगाया, इसी तरीके से माइनस वाले ऑपरेशन भी लगाएंगे। उससे पहले चलो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो पॉज करूंगा तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं चाहता नहीं कि एडिटिंग में टाइम वेस्ट हो, तो मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा आगे। अब जैसे देखो माइनस वाले ऑपरेशन सामने आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5/3 माइनस 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने कहा ना प्लस माइनस आ जाएगा, तो जो सिंपल मेथड बताया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो यूज करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10। माइनस का साइन था, माइनस को लिखा दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3, डिवाइड का साइन लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/6। तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन होता मैं प्लस का साइन लगा देता। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर 3/5 माइनस 6/2। देखो इनकी प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करो। आप आराम से कोई भी नंबर वगैरह ले लो अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगता है, कैलकुलेशन वगैरह करो, कैलकुलेटर यूज करो, वहां पे चेक करो कि आप जो कर रहे हो वो सही तरीके से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये तरीका है चेक करने का। क्वेश्चन आप अपने से बना लो। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ये लो, इसे खेलो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर से माइनस का साइन आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है, 6, लिख दिया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 का साइन लगा दिया। डिवाइड में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। समझ आ गया, इस तरह से करना है। जब भी बीच में प्लस माइनस आ रहा होगा ना, आपने ऊपर नीचे नहीं काटना है, इस बात का ध्यान देना है। अब देखो 6 माइनस 30 क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 30 में से 6 निकालोगे 24 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा, जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ माइनस है, माइनस लगाना पड़ेगा। -24 डिवाइडेड बाई 10 मैंने लगा दिया, ठीक है। अब एक तरीके और बताऊंगा उसके बाद आपको। अब उसके बाद क्या है, इसको मैं काट सकता हूँ, 2 के टेबल में करता, 2 5 10, 2 12 24, तो -12/5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कंसेप्ट लाने के लिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया है। अब इसको और आसान कैसे बना सकते थे,
ये 3/5 है, -6/2 है, ये ऐसे नहीं कट सकते हैं, लेकिन ये आपस में तो नंबर कट सकता है ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3/5 -3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 2 1 से 2, 2 3 से 6, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। तो देखो 3 को 1 से क्या 3, -5 को 3 से क्या 15/5, ये भी -12/5 आ रहा है, वो भी -12/5 आया था। कंसेप्ट क्लियर है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते, आपस में तो उनको काट सकते हो आराम से। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, तो अगर ऐसे कट रहे थे वैसे भी काट सकते थे। तो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ एक बार फिर से ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं वो भी कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट हैं। अभी हो सकता है जो बेसिक कंसेप्ट आपको कवर करवा रहा हूँ, इस पर अभी हो सकता है 1-2 वीडियोस और बन जाए, तो आपको सभी वीडियोस को देखना है अगर आप चाहते हो मैथ स्ट्रांग बने। इसके बाद फिर करंट में जो भी एग्जाम आने वाला होगा पहले उसकी क्लासेस ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स के, चाहे वो परसेंटेज, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन है, उन सभी की एक एक क्लास लगाई जाएगी, जहां पर आपको हर एक चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पाई, कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जहां पर आपके सामने पाई लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो देखो जब एग्जाम की तैयारी देख रहे हो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप वहां पे इसकी वैल्यू डालोगे 22/7, है ना। ऐसे 3.14 आगे भी नंबर आता है, इसको भी यूज कर सकते हो शॉर्ट में, लेकिन जनरली हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता है, तो हमें 22/7 इसकी वैल्यू लेनी है अगर इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ रहा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। आगे चलते हैं, जब अब देखो ये क्वेश्चन समझो, ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है। अगर आपके सामने इस तरह से अगर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब को पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 4। अगर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना देगा 16। समझ गए हो, इस तरह से होता है ये पावर का कंसेप्ट। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने गए तो ठीक है सिंगल पावर थी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आता है 2 की पावर 2, फिर ऊपर एक और पावर 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इस केस में क्या करना होता है, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। जब पावर के ऊपर पावर आ गई है तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। आ रहा है कंसेप्ट क्लियर। जैसे 3 की पावर 2 होता, फिर ऊपर पावर 2 होता, ये पावर 3 होता, तो आप कैसे सॉल्व करते, 3 को वैसे ही लिखते, 2 को मल्टीप्लाई करते, 3 से 6 आ जाता, 3 की पावर 6 क्या होता है वो आपको सॉल्व करना था। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उम्मीद करता हूं हो रहा होगा। ये हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, ये आ गया बेस, ये आ गया पावर। कोई भी क्वेश्चन आपने ऐसा देखा जहां पर बेस मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज हो रहा है बीच में, जहां पर बेस सेम हो गए पावर अलग अलग है, तो आपने लगाना क्या, जो सेम चीज है उसको एज इट इज लिख दो, बाकी जो पावर है उनको ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बेस हमारे पास सेम है, चाहे 4 4 5 कुछ भी होता है, अगर बेस सेम होता है हमारे पास, हम पावर को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ये था हमारे पास पावर वाले कुछ क्वेश्चन जो कि जनरली आपके एग्जाम में काम आते हैं, और इस पर तो एक अलग से चैप्टर भी बनता है, वहां पर फिर से आपकी रिविजन हो जाएगी, बट हालांकि बेसिक्स है इसलिए कवर करवा रहा हूँ। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में वहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 1। अब यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस सेम है ना, हम बेस को सेम कर देंगे। हालांकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इसकी वजह से हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता हम पावर्स को ऐड कर लेते, बट यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, हम पावर्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3, तो फिर से वही 27 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी देख लेते हैं, वो भी पावर पे क्वेश्चन है, वो कैसे करना है एक बार वो भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और ये जेके लेटेस्ट इन्फो जो आप देख रहे हो ना, इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पे जाकर भी फॉलो करना। वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, रील्स की फॉर्म में होते हैं, और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी जाके जरूर ज्वाइन कर लेना।
वहाँ पे मैथमेटिक्स की कई सारी बुक्स हैं, नोट्स वगैरह भी हैं ऑलरेडी जो अपलोडेड है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। आने वाले टाइम पे और भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलता जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया डिवाइड वाला। अब आगे जैसे एक क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, या वो कल भी कराया था, किसी भी चीज की पावर 0 होगी, हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधे आंसर। जब भी पावर 0 है, आंसर सीधे 1 आ जाएगा। जो डिफेंस वाले एग्जाम है उनमें कई बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस केस में क्या देखने को मिल रहा है आपको, इस केस में आपको बेसिस सेम देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक सेकंड रुक जाओ। इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस केस में बेस आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पावर सेम है, तो आपने क्या करना है, जो बेस है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 आंसर। एक सेकंड रुकना, ये लो ये लो ये लो ये लो। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मैं आपको क्या कह रहा था, जब बेसिस अलग अलग हो जाएंगे उस केस में आपको क्या करना है, इनको बेस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी, आप पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब पावर सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 6, ऊपर जो पावर थी उसको एज इट इज रख दो, तो 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 36। कल तो स्क्वायर आपको याद करवाया था, ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की। हालांकि ट्रिक को भूल जाना, सिर्फ स्क्वायर याद रखना। वो ट्रिक इसलिए बताई थी ताकि आप उनको एक बार लिख सको फिर याद कर सको। तो ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक दो कंसेप्ट और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूं जो कि आपके लिए और जरूरी बन जाते हैं। जैसे हमको डिवीजन के बारे में बता रहा था, जहाँ पे आपको थोड़े डाउट वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, जैसे मान के चलो लिख देता हूँ मैं 3 2 2 लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर 3 2 4 लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाय 9 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये क्या मैं बोलूंगा 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, मैंने कहा जब इनको काट रहा हूँ सेम टेबल से काटना है, तो मुझे पता है 3 के टेबल में आते हैं। 3 को करूंगा 3 से 9, 3 को किया 1 से 3। जब दो नंबर एक साथ लेने ना तो पहले 0 लगा देना है, फिर 3 8 जा 24 आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल में आता है, ये भी आ रहा है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से क्या 9, 1 कैरी चल जाएगा तो 18 बन जाएगा, 3 6 18 36 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 0 क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पर मैं एक साथ दो नंबर को ले रहा था। जब एक साथ दो नंबर लोगे तो पहले 0 लगा देना है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा 3 को 3 से 9, 1 जगह तो 18 बन गया था, यहाँ का एक ही नंबर लिया था, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे 0 नहीं लगाया था। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कैसे बताया, मुझे कैसे पता लग गया कि 324/9 की बात करूंगा, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है। क्यों, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि इन तीनों को ऐड करो, 3 और 2 5, 5 और 9 4 9। अगर ऐड करने पे जो चीज आ रही है वो 3 से डिवाइड होती है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह का जो कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का, वो अलग वीडियो में आगे सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी आपको बताऊंगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन आपको आसानी हो जाए। अब फिलहाल जैसे एक बात आपके सामने, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप सॉल्व कर रहे हो, लास्ट में आंसर 543/100 आ रहा है, ठीक है, बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, और एग्जाम में जो ऑप्शन है वहां पर ऐसा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ऐसे केस में क्या होता है, 2 0 है डिवाइडेड में, तो यहाँ पे अपने आंसर क्या आ जाएगा 543, ऐसे लिख दो, 2 0 है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 5.43 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने 10 लगाया होता तो मेरा आंसर क्या होता, एक 0 छोड़ता तो 54.3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1000 होता तो मुझे 3 डिजिट छोड़ने पड़ते, मैं बोलता 0.543 आंसर आ जाएगा। अगर एक 0 और होता मैं क्या करता, एक 0 खुद लगाता फिर पॉइंट लगा देता। इन बातों को भी ध्यान देना, ये भी आपके काम आता है एग्जाम में, ऑप्शन कई बार अलग तरीके के होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 8175 इंटू 10 की पावर -2। अब इसका मतलब क्या है, 10 की पावर -2 है ना, देखो आपको पहले समझा देता, तो इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -2 का मतलब डिवाइड में क्या था, 10 की पावर 2 थी, मतलब 2 का मतलब 2 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 था, ये इसका मतलब था। ये ऊपर जाके तो माइनस पावर बन जाती है, 2 डिजिट छोड़ के लगाना था, 2 डिजिट छोड़ के लगा दिए, है ना, 81.75 आंसर आ जाएगा। और सिंपल सा तरीका क्या है, 8175 इंटू 10 की पावर -2 था ना, माइनस जितनी पावर होगी उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो 81.75 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। जो बेसिक कंसेप्ट आज की इस वीडियो में बताना चाहता था
वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपने करना है। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि आपने एटलीस्ट कुछ टेबल याद कर लेने हैं। अभी आपने कमेंट सेक्शन ऑन करना है, मैं आपको 2-3 नंबर बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन वाले, आपने उनका आंसर उसी वक्त टाइप कर देना है, ऑनेस्टी के साथ टाइप करना है। जब मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन बोलूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। टाइम नहीं लगाना, जिसको आता है वही लिखेगा, बाकी नहीं लिखेगा। मैं आपको बोलता हूँ 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, लिखो आंसर कमेंट सेक्शन में। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, लिखो कमेंट सेक्शन में। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, लिखो कमेंट सेक्शन में, बताओ। अब ये ऐसा है कि एग्जाम में टाइम कम होता है, वहां पर आप मल्टीप्लाई करना बैठ जाओगे तो वहां पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कम से कम टेबल याद करो, आपको बड़ा बेनिफिट देने वाला है। आगे आपको खुद समझ आएगा जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। अगर आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग बनना मैथमेटिक्स में, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। कल की वीडियो में स्क्वायर आपको करवाए थे, आज कुछ क्यूब आपको याद करवा रहा हूँ। इनिशियल स्टेज पर अगर आपको क्यूब्स नहीं आते तो एटलीस्ट 20-21 तक के क्यूब आप याद कर लो। वो जो 20-21 तक के क्यूब हैं वो मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ, एक बार लिखे हुए एक बार बोल के बता रहा हूँ आपको, आप इनको याद कर लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 है ना, क्यूब समझते हैं 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, एक बार नोट डाउन कर लो इनको, जिसको याद नहीं है वो एक पेज में क्यूब और स्क्वायर लिख दो 20-25 तक के, एक दीवार पे चिपका दो, रोज सुबह देखो, कुछ देर बाद याद हो जाएंगे आपको। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 आपको देखने को मिल रहा है, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744। पैटर्न देखना 1122, फिर अकेला 3 आएगा एक बार, 15 का 3375, 16 का 4096, फिर 44, फिर 56, ये पैटर्न याद रखना। 17 का 4913, 18 का 5832, ये 21 तक आपको देखने को मिल रहा है। 21 का 9261 है। इन सभी को एक बार आराम से याद कर लो। पहली बार पढ़े तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी आएगी, 5-6 बार नंबर को खाली पढ़ना याद मत करो, सिर्फ इनको पढ़ना स्टार्ट करो। 4-5 दिन लगातार देखो, अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये क्यूब भी याद कर लो, फिलहाल स्क्वायर भी याद कर लिए। बाकी वीडियो को एंड करूंगा, नई वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करना, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।